वीज़ा लग गया, जाने की एक्साइटमेंट अपनी जगह, पैकिंग अपनी जगह चल रही है, लेकिन जो इतना कुछ घर में जमा करके रखा हुआ है उसको भी तो निकालना है, उसको भी तो सेल करना है, या सब दे के ही चले जाएंगे? भाई उसको भी कैश कराएं। एवरी पेनी मैटर्स। याद रखिए, जब भी आप इमिग्रेशन के प्रोसेस में आएँ तो हमेशा ये बात याद रखिए कि जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को आप कैश करवा सकते हैं, लाजमी तौर से कैश करवाइए। कैसे? आज की वीडियो में आप ये देखेंगे, तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है ताकि कोई भी पॉइंट छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आप मिस ना कर सकें। तो जब आपका वीज़ा लग जाता है, किसी का भी फैमिली का वीज़ा लग जाता है और एक एक्साइटमेंट होती है कि अब हम एक नई जगह पे जा रहे हैं, एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए जा रहे हैं, नर्वसनेस भी होती है। ऑल सबसे पहले क्या किया जाता है कि ये सोचा जाता है कि क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है। वेल एंड गुड, जो जो चीज़ आपको रखनी है उसकी हमने पहले ही एक आपके लिए बड़ी डिटेल्ड किस्म की वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपने क्या चीज़ें रखनी है और क्या चीज़ें नहीं रखनी, किन चीज़ों पर फोकस नहीं करना। अब बारी आ जाती है कि जो सारा सामान, एक पूरी गृहस्थी होती है, इंसान जब एक जगह पे रह रहा होता है, सालों से बरसों से रह रहा होता है, तो एक एक चीज़ आपके घर में मौजूद होती है जो आपके इस्तेमाल की होती है, वो सब आप नहीं लेके जा सकते। तो जो चीज़ें नहीं लेके जा सकते उनका क्या करना है, फिर लगाई जाती है मूविंग आउट सेल। और वो मूविंग आउट सेल जो होती है उसमें यूजुअली ये होता है, लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि बहुत ज़्यादा, बिल्कुल वो होता है ना कि कॉइनों के दाम, आप अपनी अच्छी से अच्छी चीज़ों को निकाल देते हैं कि भाई अब हमारे किस काम की है, इनको निकाल दो, या फिर आप दूसरों को दे के चले जाते हैं। अच्छी बात है, आप दूसरों को दें, जिनको ज़रूरत है उनको आप दें, या अगर आप सवाब कमाने की नीयत से दे रहे हैं, डोनेट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर दीजिए। बट स्टिल जिन चीज़ों से आप पैसे ले सकते हैं, जिन चीज़ों को आप बेच सकते हैं, अच्छे दामों में बेच सकते हैं, वाई नॉट। मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने तमाम चीज़ों की लिस्ट बना लेनी है, लिस्ट डाउन कर लेना है चीज़ों को, और उसको आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करके लिस्ट बनाएंगे। लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की आपने अलग लिस्ट बना ली, उसके बाद फिर फर्नीचर की आप अलग लिस्ट बना लीजिए, क्लोथिंग की अलग लिस्ट बना लीजिए। जी हाँ, कपड़े भी बिल्कुल बिक रहे होते हैं, आपके यूज्ड कपड़े, रेलट कपड़े बिक रहे होते हैं। शूज़ की लिस्ट बना लीजिए आप। उसके बाद फिर बारी आ जाती है आपकी जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, लाइक आपके डेकोरेशन आइटम्स हो गए, आपके घर में फ्रेम्स वगैरह लगे हुए हैं, वॉल क्लॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। नंबर 6 के ऊपर बारी आ गई आपकी किचन आइटम्स की। किचन में आपकी जो भी आप क्रॉकरी है, आपकी कटलरी है, ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की आप लिस्ट बना लीजिए। और नंबर 7 में आप मिसलेनियस आइटम्स की लिस्ट बना लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो घरों में मौजूद होती हैं और हमें आइडिया भी नहीं होता कि ये चीज़ें जो है वो हमने जमा करके रखी हुई हैं और कभी काम आ जाएंगी वाला जो हिसाब होता है, स्पेशली हमारी सोसाइटी का, तो वो सारी चीज़ें उस मिसलेनियस में आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, आपने सारी लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद आप इनकी मार्केट प्राइस चेक कीजिए कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है। और क्योंकि अब आपने उन चीज़ों को यूज़ कर लिया है, चाहे आपने उनको 1 साल यूज़ किया हो या 6 महीने यूज़ किया हो, यूज़ चीज़ों में आ जाती हैं, तो आप उसके ऊपर सीधा सीधा उसकी प्राइस को स्लैश कर दीजिए। ऑलमोस्ट 40% आपको उसको प्राइस रिड्यूस करनी होगी, प्राइस कम करनी होगी। ठीक है, जब आप 40% प्राइस उसकी कम कर देंगे तो जो प्राइस अब आपकी आ रही है, दैट इज़ योर सेलिंग प्राइस। इस प्राइस की आप लिस्ट के आगे लिख लीजिए कि भाई इस प्राइस के ऊपर मैं ये सेल करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो बुलाते हैं, कबाड़ वाले को बुला लिया या पुराने फर्नीचर वाले को बुला लिया और उनको बुला के जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो दे देते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये वो लोग हैं जो आपसे आपकी चीज़ों की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो करके लेंगे, बिल्कुल ज़ीरो, मतलब आपको कुछ ना होने के बराबर पैसे मिलेंगे। तो फिर आप क्या करें, फिर आप किसको जाके दें? किसी को जाके देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने घर पे बैठे बैठे सेल करें। जी हाँ जनाब। और वो इस तरह से आप सेल करेंगे कि हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर मौजूद हैं। इनफैक्ट आप अपने यूट्यूब चैनल अगर आपका है और आप उस पर एक्टिव हैं तो आप उसके थ्रू, अपने टिकटॉक के थ्रू, हर तरह से आप सेल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी चीज़ों की पिक्चर्स ले लेनी है, अच्छी तरीके से क्लियर पिक्चर्स लेनी है, प्रॉपर लाइटिंग के साथ, तमाम डायमेंशंस के साथ। और उन पिक्चर्स के साथ आपने उनकी प्राइसेस, उनकी डायमेंशन सब उसी वक्त लिख लें। जब आप पिक्चर लेते हैं तो उसमें एक एडिट का ऑप्शन आता है, तो आप एडिट करके उसको साथ साथ सारी चीज़ें मेंशन करते जाएं, ताकि फिर बार बार आपको चीज़ें को मेजर करना और ये करना इंसान को बड़ा बुरा लग रहा होता है। तो ये आप करके अपने पास एक पूरे फोल्डर्स बना लीजिए अपने मोबाइल में, कि फर्नीचर का अलग, किचन का अलग और आपकी जो किचन आइटम्स का अलग, और इस तरह से करके सारी चीज़ों का आपने अलग अलग, कपड़ों का अलग बना लिया। उसके बाद फिर आप फेसबुक की कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, कि जहां पे आपको बहुत अच्छे बायर्स मिल जाते हैं, जहां पे आपकी बड़ी अच्छी डीलिंग हो जाती है, क्योंकि लोग भी ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन महंगाई का ज़माना है, हर कोई नई चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन लोगों को चीज़ें चाहिए भी और अच्छी भी चीज़ें चाहिए। और जब कोई बाहर जा रहा होता है तो ऑब्वियसली वो अपनी इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें सेल कर रहा होता है, लाइक वो चीज़ें जो वर्किंग कंडीशन में हो, जो अच्छी कंडीशन में हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि आप घर में कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और वो ख़राब हो। तो
उस सूरत में क्या होगा कि उन ग्रुप्स के ऊपर आवाम मौजूद है जो बहुत ज़्यादा विलिंग है आपकी चीज़ें बाय करने के लिए। ये चीज़ आप याद रखिए। तो आपको कुछ डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो ज्वाइन करने होंगे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मैं कुछ ग्रुप्स जिन पे मैंने अपना सामान सेल किया और मैं बहुत हाईली उनको रिकमेंड करूँगी, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। बाकी आप और भी जो है वो सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन से ग्रुप्स आपके लिए काम करेंगे। सबसे पहले जो ग्रुप मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम किया वो ये था। अब आप कहेंगे OLX पे बेचते हैं। देखिए, OLX पे होता है कि लोग बहुत ज़्यादा आपको कॉल्स कर रहे होते हैं, फिर जो है वो बार बार आपको व्हाट्सएप करते हैं, आपसे पूछते हैं, कभी कहते हैं हम आ रहे हैं देखने, फिर नहीं आ रहे होते। फेसबुक ग्रुप्स का ये फ़ायदा होता है कि आप आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने उनको अपनी पोस्ट पे दे दी है, कमेंट करके लोग पूछ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनबॉक्स में आके पूछ लेंगे। आप अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ उसी को दें जो वाकई में आपको लगता है कि विलिंग है। आप ये भी कर सकते हैं, मैंने जो तरीका अपनाया था वो ये अपनाया था कि इफ़ यू आर विलिंग टू बाय माई थिंग, आपको मेरी कोई भी चीज़ चाहिए तो आप उसका एडवांस मुझे पे कर दीजिए। चाहे आप 20% एडवांस पे करें तो फिर मैं आपके लिए रिजर्व करूँगी, अदरवाइज़ आपके लिए कोई चीज़ रिजर्व नहीं होगी। कोई और आएगा, वो मुझसे लेना चाहेगा, फिर मुझे ब्लेम नहीं कीजिएगा कि जी ये हमने पसंद किया था और हमने आपसे पहले बात की थी और आपने उनको दे दिया। सो दिस इज़ द राइट वे। तो आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाइए एडवांस की मद में, साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस, ये सारी चीज़ें दे दीजिए जो वाकई में आपको लगता है कि हाँ भाई विलिंग है लेने के लिए। अच्छा जी, हम ग्रुप्स की बात कर रहे थे। तो ग्रुप्स में सबसे पहले जिस ग्रुप ने मुझे सबसे ज़्यादा साथ दिया मेरा, और कराची थ्रिफ्ट स्टोर करके उनका ग्रुप का, आप ग्रुप सर्च कर लीजिए। तो कराची थ्रिफ्ट स्टोर या थ्रिफ्ट स्टोर बाय तेली या मोहम्मद तेली के नाम से जो है वो ग्रुप मौजूद होगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी डील्स मिल भी जाती हैं और आपका सामान भी बहुत अच्छी डील्स में मिल जाता है। उसके अलावा एक है DHA लग्जरी प्रिलव्ड कलेक्शन ग्रुप। है तो वो DHA का, लेकिन अब अगर आप DHA में नहीं रहते तो आप कहेंगे अब मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, मैं भी DHA में नहीं रहती थी, लेकिन मेरा बहुत सारा सामान वहाँ के लोगों ने लिया है। तो उधर हर तरह के मेंबर्स मौजूद हैं। ग्रुप का नाम DHA ज़रूर है। हाँ, DHA के लोग भी मौजूद हैं और उन लोगों ने भी आके लिया। भाई जिसको भी ज़रूरत होगी वो तो आके लेके जाएगा कहीं से भी। तो वहाँ से मेरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेल हुई थी। उसके बाद फिर एक कम्युनिटी, मैंने अपनी कम्युनिटी बनाई थी, जो मेरा ग्रुप है क्वींडम ऑफ पाकिस्तान, उससे ही रिलेटेड हमने बनाई थी, क्वीन स्मार्ट के नाम से। और वो कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह इज़ डूइंग सो वेल। उसमें सारा हमने सिर्फ लेडीज़ का बनाया था, क्योंकि क्वींस के नाम से है तो ये सिर्फ पर्टिकुलरली लेडीज़ का ग्रुप है। तो जो लेडीज़ थोड़ी सी रिलेक्टेंट होती हैं कि हम किस तरह से आदमियों से डील करेंगे, क्या बात करेंगे, किस तरह से करेंगे, अपने शौहरों के नंबर कैसे दें या नंबर देने हैं, अब उधर से बात होगी तो इधर से हम पोस्ट लगाएं, उधर से वो बात करें, ये सारी जो कन्फ्यूजन होती है इस सबको दूर करने के लिए कि बहुत सारी लेडीज़ बाय करने के लिए विलिंग होती हैं तो वो जेंट्स के साथ डीलिंग करना चाहती हैं, बहुत सारी लेडीज़ सेल करने के लिए विलिंग होती हैं तो वो जेंट्स के साथ डीलिंग करना चाहती हैं। तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि आप फिर ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे बेतहाशा कपड़े जो बहुत अच्छे आपके ब्रांडेड और अच्छी कंडीशन में, आपकी शादियों वाले और आपके फैंसी कपड़े और आपके नॉर्मल कपड़े, यहाँ तक कि आपके लॉन के कपड़े जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस ग्रुप से मेरे सेल हुए। मेरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इस ग्रुप में बेतहाशा सेल हुए। अच्छा देखिए, इसके लिए एक बात बहुत ज़रूरी ये भी है कि जब आप फेसबुक कम्युनिटी के थ्रू कुछ कर रहे हैं तो आप जिसको जो चीज़ देना उसका रिव्यू लें, रिटन रिव्यू लें, और आप फिर अपनी नेक्स्ट पोस्ट के साथ रिव्यू लगाएं ताकि लोगों को आपके ऊपर एतमाद हो। लोग खुद रिव्यू पोस्ट करने से घबराते हैं कि वही बात कि लोग क्या कहेंगे कि भाई इन्होंने पुरानी चीज़ें ले ली। तो आप जो है वो खुद लगा दें, उस बंदे का नाम हाइड कर दें और स्क्रीनशॉट लें और लगा दें कि जी ये मेरा रिव्यू है। क्योंकि जब हम दूसरों से बोलते हैं ना कि हमारा रिव्यू पोस्ट कर दीजिएगा, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में रिव्यू पोस्ट करते हैं। अदरवाइज सबको यही होता है कि यार हमारे ख़ानदान वाले भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, वो सब देखेंगे कि हमने पुरानी चीज़ परचेज़ की है। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो आप इस तरह करें कि आप रिव्यूज़ लें और रिव्यूज़ भी साथ साथ लगाते जाएं ताकि लोगों को आपकी ऑथेंटिसिटी का अंदाज़ा हो, लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि हाँ भाई आप ये काम कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स मौजूद हैं जिन्होंने आपसे सामान ख़रीदा और वो आपसे सेटिस्फाई हैं। तो ये फ़ायदा होगा। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बड़े मज़े से ऐलान करते हैं कि जी मूविंग आउट सेल, और इस तरह से होता है कि लोग खुद भी उनसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं। तो इट्स वेरी गुड अगर आप खुद ही अनाउंस करते हैं कि आप मूविंग आउट सेल लगा रहे हैं, तो उस पर लोगों को होता है कि भाई बहुत सारी छोटी बड़ी सारी चीज़ें होंगी। ऑल्दो हमने नहीं अनाउंस किया था क्योंकि हम नहीं इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करना चाह रहे थे ड्यू टू सर्टेन रीजंस, कि हम सबको बता सकें कि जी हम तो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं जब तक हम यहाँ शिफ्ट नहीं हो गए थे। तो इस वजह से हमने ये चीज़ नहीं अनाउंस की थी। तो मैं वैसे ही पोस्ट लगाती थी, लेकिन उसके बाद फिर जैसे घर पे कोई आ रहा है कोई चीज़ देखने के लिए तो उसको बता दिया जो आपको थोड़ा रिलायबल बंदा लग रहा है, तो फिर लोग खुद ही देखने लगते थे कि अच्छा, अगर जैसे लेट सपोज कोई डीप फ्रीज़र देखने आ रहा है, उसने डीप फ्रीज़र देखा तो उसको आपने बताया कि जी हम मूव आउट करें, तो उसका खुद ही ऑटो पे दिमाग जाता है ना, अच्छा अगर ये मूव आउट करें तो इट मीन्स कि इनको हर चीज़ सेल करनी है। तो उन्होंने साथ में कुछ डेकोरेशन पीसेस ले लिए, उन्होंने साथ में आपकी कोई छोटी मोटी बुक शेल्फ हैं, रैक्स लगे हुए हैं, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें ले ली। तो ये इससे फ़ायदा हो जाता है आपका।
तो ये वो कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। उसके साथ साथ अगर आप इतने विलिंग हैं कि हाँ, इतने डेयरिंग हैं कि आप अपने पूरे ख़ानदान को और सारे अपने सोशल सर्कल को बताना चाहते हैं, तो फिर आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि लोगों को पता चल जाए आपके जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, जो अपने अपने सोशल सर्कल के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, आप उनके ऊपर अनाउंस कर सकते हैं। इस तरह से अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका ये भी होता है कि अभी होता है कि जो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ हम रह रहे होते हैं, जो कम्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ के भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होते हैं, तो आप वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अनाउंस कर दीजिए। जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनके साथ शेयर कीजिए। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हम वो चीज़ें शेयर नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि अगले को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें। और अच्छा, इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग भी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको बस जाने में 2 महीने बाकी हैं तो आप खड़े हो गए कि अच्छा चलो मैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी सेल करता हूँ। इस तरह से इंसान और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी शॉपिंग भी चल रही होती है, आपकी पैकिंग भी चल रही होती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी चल रही होती है, और फिर आप सेल करने में लग जाएँ और फिर लोग जो है वो बार बार आके नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं, ये बता दें, ये दिखा दें, ये पैक कर दें, ये सामान चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप अपनी एक पूरी प्लानिंग करें। कम से कम आप देखें, जब वीज़ा हो जाता है तो उसके बाद आपके पास टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपका वीज़ा आया और अगले हफ्ते आपने जो है वो जाना है। तो आपके पास एक पूरा टाइम होता है, एक टाइम स्पैन होता है 6 मंथ्स का। तो आप उसको प्रॉपर्ली प्लान करें कि अच्छा, इस महीने के अंदर मैंने ये वाली चीज़ें अपनी सेल करनी है, इस महीने के अंदर मैंने ये चीज़ें सेल करनी है, और कोशिश करें कि कर दें उनको सेल। ये इस इंतज़ार में नहीं बैठे रहें कि नहीं जी, जो वैल्यू मैंने लगाई है उससे तो मैं 1 रुपया कम नहीं दूंगा या दूंगी। तो इतनी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए जब हम चीज़ें सेल करने के लिए जा रहे होते हैं, स्पेशली जब मूविंग आउट सेल करने जा रहे होते हैं, कि अच्छा चलो, अगर कोई बंदा एक चीज़ ले रहा है और वो दूसरी चीज़ के लिए डिस्काउंट मांग रहा है तो हम उसको दे दें। अब जहाँ तक बात आ जाती है कि सामान भिजवाया कैसे जाए, जो चीज़ें आपने शहर के अंदर सेल करनी है उसके लिए तो बेस्ट वे ये है कि आप लोगों से कहें कि वो खुद आके पिकअप करें, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। क्योंकि हर तरह की चीज़ें होती हैं, अच्छी बात है कि इंसान खुद आएगा, आके देख के तसल्ली कर लेगा और उसके बाद फिर आपको पेमेंट करके हाथ के हाथ ले जाएगा। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे शहर में भिजवानी है, तो इस चीज़ की आप तसल्ली कर लें कि कोई ऐसा आइटम तो नहीं है कि जिसके टूटने का खतरा हो। क्योंकि अक्सर मिस हैंडलिंग की वजह से सामान टूट जाता है और फिर बायर परेशान हो रहा होता है और फिर वो कहता है हमारे पैसे वापस करो, तो इधर से आपका भी नुकसान हो गया, बल्कि डबल नुकसान हो गया, क्योंकि आपने तो सामान भिजवाया भी था, तो डिलीवरी चार्जेस भी पे करने होते हैं, फिर वो भी आपको देने। तो इट्स बेटर कि आप जो दूसरे शहर में तो उस तरह की चीज़ें दें जिनका किसी किस्म का टूटने फूटने का किसी किस्म का खतरा नहीं हो। लाइक कपड़े हो गए, आपके जूते हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई। अगर आप कोई कॉस्मेटिक्स आइटम वगैरह या इस तरह की चीज़ें देना चाह रहे हैं तो वो प्रॉपर बबल रैप और उसके बाद फिर हार्डकोर रैप करके और फिर उनको दें, ताकि टूट के ना पहुँचे वो चीज़ें। इस तरह से आपकी चीज़ें जो है वो अपनी आराम के साथ भिजवा सकते हैं। उसमें भी आपने ये करना है कि आप डिलीवरी चार्जेस बायर से कहेंगे कि वो 50% पेमेंट के साथ आपको देगा, और उसके बाद फिर आप उसका सामान बेच लें। फिर जब वो तसल्ली कर ले तो फिर वो बकाया पेमेंट आपको, जो तयशुदा पेमेंट है वो आपको कर देगा। तो ये वो तरीका होता है जिस तरह से आप अपनी मूविंग आउट सेल आराम से कर सकते हैं, चीज़ें बेच सकते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि यार ये कौन लेगा या इनको तो छोड़ दो, वो चीज़ें भी अक्सर लोग ढूंढ रहे होते हैं। बहुत सारे, अच्छा, एक क्राफ्ट सप्लाईज़ करके भी ग्रुप है, आप उस पर भी जाके अपनी इस तरह की चीज़ें जो आपकी सप्लाईज से रिलेटेड हैं, आपकी बुक्स जो हैं, जो बुक्स नॉवेल्स पढ़ते हैं वो लोग बड़े शौक से लेते हैं। ख़वातीन स्पेशली बहुत शौक से पढ़ रही होती हैं, तो आपको इन स्मार्ट ग्रुप पे आपको इस तरह की रीडर्स बहुत मिल जाएंगी जो बुक्स जो है वो बड़े ज़्यादा शौक से ले रही होती हैं। इन चीज़ों का आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। उनमें सबसे पहले तो आ गई आपकी प्राइसिंग की प्राइसिंग आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि अगले को लगे कि हाँ, ये चीज़ सही दामों में मिल रही है और मुझे ले लेनी है। नंबर 2, कंडीशन। देखिए, कभी भी कंडीशन का धोखा देके किसी को कोई चीज़ ना सेल करें, क्योंकि यहाँ नहीं तो वहाँ हिसाब होना है। तो जो कंडीशन जैसी है बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर लोगों को बता दीजिए कि जी इस तरह से ये कंडीशन है इस प्रोडक्ट की, या इस तरह से इतनी चली हुई है, वारंटी अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, 9 आउट ऑफ 10 है, 10 आउट ऑफ 10 है। पिकअप लोकेशन वो हमेशा बिल्कुल सही बताएं लोगों को, इधर उधर घुमा के दूसरों को ख्वार करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत गलत अमल होता है और इस तरह से लोग फिर दूसरों को भी बताते हैं कि भाई ये रिलायबल सेलर नहीं है। तो आप इन चीज़ों में जो है ना वो अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे और दूसरे का भी टाइम ज़ाया करेंगे। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। उसके बाद फिर 4th आ गया आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिया है, चाहे आप अपना दे रहे हैं, आप अपने घर में किसी का दे रहे हैं, तो उसको हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए जब आपने टाइम दिया हुआ है किसी को पिकअप करने का। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपका एक एक्टिव अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप पेमेंट्स मंगवाएं, ताकि आपके पास भी हिसाब रहे और अगले के पास भी हिसाब रहे। ये नहीं कि कभी किसी का अकाउंट दे दिया, कभी किसी का अकाउंट दे दिया, तो चीज़ें सारी आपकी स्कैटर होती रहेंगी। और फिर जो भी आपको पेमेंट्स आ रही हैं उनका भी आप हिसाब रखिए, उनकी भी एक शीट बना लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए, किसी डायरी के ऊपर नोट कर लीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि अच्छा जी हमने इतना टारगेट अचीव कर लिया, हमने ये चीज़ें सेल कर ली हैं, इनकी पेमेंट्स आ गई हैं, इनकी पेमेंट्स नहीं आई हैं। अक्सर लोग भूल जाते हैं, आधी पेमेंट्स ले लेते हैं और आधी पेमेंट्स उनको फिर मिलती ही नहीं है और वो भूल जाते हैं कि अच्छा ये पेमेंट भी आनी थी। तो ये गलती ना करें।
उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोग अपने जहन में रखेंगे और इन सब चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करते हुए अब अपना सामान आप लोगों को जो भी मूविंग आउट सेल करनी है वो इस तरह से करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपका सामान सेल हो जाएगा। बस पिक्चर्स का ध्यान रखिएगा कि पिक्चर्स बहुत अच्छी नीट क्लीन होनी चाहिए और अगर कपड़े सेल कर रहे हैं तो प्रॉपर आयरन कपड़े होने चाहिए। उनकी एक्चुअल सनलाइट में कोशिश करें कि डे लाइट में पिक्चर्स ले लें ताकि हर चीज़ जो है वो क्लियर है और जो कंडीशन हो वो बिल्कुल क्लियर आप मेंशन करें। तो इस तरह से करके मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपना सामान आप लोगों का है जो आप चाहते हैं कि आप इसको सेल कर दें, आप इसको डोनेट ना करें, तो वो सेल हो जाए और आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके थ्रू भी जो है वो आप एक अपना अच्छा अमाउंट बना लें जो आपके यहाँ पे आने के लिए काम आएगा। ऑब्वियसली यहाँ के लिए आपको एक पाई की ज़रूरत पड़ेगी, हर पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। रुपीज़ की वैल्यू जो है अगर हम कंपेयर टू डॉलर करें तो आज 209 पे जा रहा है, तो इसी तरह से फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इट्स बेटर कि आप जितने हो सके जितना बंदोबस्त कर सकें अपना वो करके आइए। तो जनाब अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ जो वाकई में कहीं मूव आउट होना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कनाडा ही आ रहे हैं तो आपको ये सब कुछ करना है, दुनिया में किसी भी खत्ते में जा रहे हैं तो आपको ये सब कुछ करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अनीला रज़ाक को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।